वेलकम टू एसएनसी क्लासेस। आज की क्लास में हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों में डिफरेंस का पता होना ज़रूरी है। जो रेस्पिरेशन होता है इट्स मीन जनरेट एनर्जी, एटीपी का प्रोडक्शन होना वो रेस्पिरेशन है। और ब्रीथिंग में होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का एक्सचेंज होना। तो दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। The organic compound glucose broken down to provide energy in the form of ATP is called respiration. Organic compound glucose का ब्रेक डाउन होकर उससे एनर्जी रिलीज होना ATP की फॉर्म में वो रेस्पिरेशन है। जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन को दो कैटेगरी में या फिर टू टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। एंड इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक एंड इनएरोबिक दोनों कंडीशन में जो स्टार्टिंग होती है रेस्पिरेशन की, वो एक प्रोसीजर होता है जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और जो ग्लूकोज है उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं और जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है उससे वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो इवेंट है वो एरोबिक एंड अनएरोबिक दोनों में होता है। ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म से मतलब होता है जो सेल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो सराउंडिंग है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में रहता है। तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट या एरोबिक एंड अनएरोबिक दोनों में ही फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस होता है। उसके बाद जो पायरुवेट है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मींस अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, इसमें पायरुवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में एथेनॉल और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कुछ लीस्ट अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। जो ये प्रोसीजर है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और पायरुवेट का CO2 एंड H2O एंड एनर्जी का रिलीज़ होना, जो ये प्रोसीजर है ये क्रेब्स साइकिल और ETS के द्वारा परफॉर्म होता है। एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन को यहाँ पर एक मैंने बहुत सिंपल फ्लो चार्ट से समझाया है। और ये एक यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस होता है। हमें पता है जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आता है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज फर्स्टली कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया है। ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना यही ग्लाइकोलाइसिस है। जैसे कि ऊपर डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो साइटोप्लाज्म में होता है। पायरुवेट then enter into माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद में जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है, जहाँ पर उसका ब्रेक डाउन होता है और CO2 एंड H2O एंड एनर्जी रिलीज होती है। ये सारा प्रोसीजर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, सो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा गया। जो ये यहाँ पर CO2 H2O एंड एनर्जी बन रहे हैं और यहाँ से ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसीजर होता है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैंने सिंपल वे में समझाने के लिए ये सिंपल एक फ्लो चार्ट बनाया है।
जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है और पायरुवेट से एथेनॉल और लैक्टिक एसिड बनता है। ये सारा प्रोसीजर साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से इसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। बेसिकली जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो बैक्टीरिया, ईस्ट में और ह्यूमन मसल्स में ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज तब जब इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन की कमी होती है और जो हमारी मसल सेल्स होती हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की अब्सेंस होने के कारण या कमी होने के कारण ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनता है। इस लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन हो जाने से मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो एक्सरसाइज करने के टाइम पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है मसल्स में और वहाँ पर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। मीन्स जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्पिंग होती है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो रेस्पिरेशन है वो होता कैसा है, उसकी मैकेनिज्म है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो सेम है, दोनों एरोबिक एंड अनएरोबिक दोनों में होगा। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल फर्स्टली कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड एंड कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसीजर को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में होता है, दोनों ही एरोबिक एंड एरोबिक दोनों कंडीशन में ही ये साइटोप्लाज्म में होगा। उसके बाद में बात आती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, द फर्स्ट स्टेप इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। फर्स्ट स्टेप वही कि जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया एंड आफ्टर दैट पायरुवेट कन्वर्ट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में जो पायरुवेट है वो इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस टेक प्लेस ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसीजर है ये ईस्ट में होता है फर्मेंटेशन के टाइम पर। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस यानी कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में होने के कारण इसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से एथेनॉल बना, CO2 एंड एनर्जी। यहाँ पर कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद में एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। लाइक अनएरोबिक फर्स्ट स्टेप इज़ ग्लाइकोलाइसिस। अनएरोबिक की तरह इसमें भी पहला जो स्टेप होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। इट्स मीन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाना ग्लाइकोलाइसिस है। नाउ पायरुवेट एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है एंड ब्रेक डाउन इनटू CO2 एंड H2O। उसके बाद में वो ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 एंड H2O में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसीजर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, सो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। देयर इज़ ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन हो जाता है। द रिलीज एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसीजर में यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो अनएरोबिक से बहुत ज़्यादा, मतलब कि कंपैरेटिवली ज़्यादा उत्पन्न होती है। यहाँ पर एक सिंपल फ्लो चार्ट है। ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 H2O एंड एनर्जी। यहाँ से CO2 H2 बना और एनर्जी रिलीज हुई। जो ये प्रोसीजर है ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है बाय ग्लाइकोलाइसिस और यहाँ से ये प्रोसीजर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। यहाँ पर मैंने बैलेंस इक्वेशन को शो किया है। ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और उसकी प्रेजेंस में ये CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है।